बात हो रही थी नीट परीक्षा के विवाद की और उसको लेकर उठ रहे सवाल की। सवालों का शोर थमा भी नहीं था कि एनटीए की ओर से कराई गई दूसरी परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई। यह परीक्षा है यूजीसी नेट, जो 18 तारीख को इसकी परीक्षा हुई थी। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में यह परीक्षा ली गई थी। 317 शहरों के 1205 परीक्षा केंद्रों में छात्र पहुंचे थे। 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। सबने सोचा परीक्षा में पास हुए तो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। भविष्य की नींव सजाई जा रही थी, उम्मीद लगातार बढ़ रही थी। लेकिन यह उम्मीद टूट गई, विश्वास और भरोसे की दीवार दरक गई और जो सामने आया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर थी। परीक्षा कैंसिल हो गई। खास बात तो यह है कि इस परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करा रही थी। परीक्षा होने के बाद शिक्षा मंत्रालय को भनक लगी, परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है, यानी नीट की तरह इस परीक्षा में भी गड़बड़ी है, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। जांच के बीच अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। कल शाम को ही आए इस फैसले के बाद देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें भी जगह जगह से सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धंधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है, जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और एनटीए को खत्म करने की मांग कर रहा है। ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है, और लीक तंत्र को सही साबित करने के लिए इसके मंत्री सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा, और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप? एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। जी हां, जिस तरह से छात्र अपने भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पारदर्शिता का भरोसा पहले जताया जाता था, उस भरोसे पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, जो छात्रों से बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, उनके जहन में आ रहे सवाल पूछेंगे। हमारे साथ भोपाल जुड़ रहे हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, यह बड़ा गंभीर मुद्दा इसलिए हो गया है क्योंकि पहले नीट और अब नेट। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन छात्र जो विश्वास और भरोसा इन पर रखते थे, वो दीवार कहीं ना कहीं दरक रही है। विश्वास कमजोर हो रहा है, पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र क्या कह रहे हैं? देखिए, छात्र चिंतित हैं। छात्रों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन यदि परीक्षाएं फिक्स होने लगे तो ये जो छात्र हैं, जो पालक हैं, वो दिन रात परिश्रम जो करवाते हैं, वो मेंटोर, जो कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, सबकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नीट की तैयारी में पालकों का पैसा भी बर्बाद होता है। और यदि बर्बाद, मैं इसलिए कहूँगा, यदि ऐसे नेट का आप देख लीजिए धांधली सामने आ गई। यदि नेट जैसे ही हालात नीट में है,
क्योंकि छात्र आरोप लगा रहे हैं, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हालात चिंताजनक है, भविष्य बर्बाद होता नजर आ रहा है। जो लंबे बरसों से नीट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं डॉक्टर अमित गुप्ता साहब, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद छात्रों से बातचीत करूंगा जो फेस इस समस्या को कर रहे हैं। अमित जी, नेट तो कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया, अब क्या नीट के भी यही हाल है? बिल्कुल, नीट का ये हाल तो नेट से पहले से ही है, बट पता नहीं क्यों नीट के एग्ज़ाम के लिए सरकार और एनटीए वाले अभी तक सो रहे हैं। पूरे देश भर में बच्चे विरोध कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे जैसे कई सारे एजुकेटर्स भी इस चीज़ में काफ़ी टाइम से लगे हुए, क्योंकि दुख होता है जिन बच्चों को हम लोग पूरे एक साल तक पढ़ाते हैं, जो बेचारे बच्चे गांव से आते, इतनी दूर से आते हैं, तैयारी करने आते हैं, और जब पता पड़ता है कि उनके 600 नंबर पे 650 नंबर पे ट्रिपल रैंक का इन्फ्लेशन है। मतलब आप समझते हैं कि जहाँ 600 नंबर पे अच्छे वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाता था, आज वो 650 पे भी सोच रहा है कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा एमबीबीएस का। हैरत की बात तो ये कि जो 12th फेल हुए एक बार, वो टॉप कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे मामले इससे मिलते जुलते और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन मतलब आप लोगों को पता ही होंगे, ऑलरेडी चैनल्स पे डिस्कशन हो ही रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम को एक ही दिन में रद्द कर सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी जो है नीट से कम है, फिर नीट को क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लियर कट एनटीए से बोल चुका है कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो आप उसको स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट की बातों से साफ समझ में आ रहा है कि उनको इस गड़बड़ी का एहसास है, परंतु वो सिस्टम को देखते हुए अभी स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। बिहार की जो ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसने बार बार 3 बार एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगा है, साफ साफ दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ था, और जले हुए पेपर एक अपराधी जिसके ऊपर शक था उसके घरों पे मिले हुए हैं। बट एनटीए जो एजुकेशन सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का यह रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ दुर्ग से हितेश शर्मा जुड़ गए हैं। हितेश, जरा छात्रों से बात कीजिए, फिर प्रमोद के वापस जाऊंगा। एग्जाम जो है नीट का वो कैंसिल हो गया, पास आई थोड़ा। एग्जाम जो है नीट का वो कैंसिल हो गया, आप किस तरह से देखती है इस एग्जाम को? नीट के बाद जो एनटीए का जो एग्जाम हुआ, उसमें यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई। तो ये एक चर्चा का विषय है, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और देखा जाए तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मेरा सवाल एक ही है कि यदि इसे रद्द करना ही था तो इसे बाद में एग्जाम होने के बाद क्यों रद्द किया गया? इसे पहले भी रद्द किया जा सकता था। ये बड़ा सवाल ये छात्रा हमारे साथ जो तैयारी कर रही थी, इन्होंने कहा, स्पष्ट तौर से कहा कि यदि रद्द करना था तो एग्जाम के पहले ही कर देते, बाद में क्यों रद्द किया गया। हमारे साथ आदित्य नारंग है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। जी बताइए, एग्जाम रद्द हो गया है, किस तरह से देखते हैं? तेज आज कल माने मंगलवार को पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, और बुधवार की शाम को पता चलता है कि वो पेपर रद्द हो चुका है। तो इससे जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका नाम मेरे हिसाब से तो नेशनल लीकिंग एजेंसी रख देना चाहिए, क्योंकि हर पेपर तो लीक हो रहा है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना। जो बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे हैं उसके साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो एग्जाम रद्द हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसे, और किस तरह का आरोप, अब आप लोग जैसे क्रोधित है, गुस्से में है छात्र, आप लोग तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, क्या कहेंगे? सर, 18 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ, उसके बाद 19 तारीख को नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया। तो पेपर लीक का जो मामला है वो छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो 2 साल से लगातार मेहनत करते रहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक छात्र और है जो और तैयारी कर रहे हैं। जी बताइए, एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है, किस तरह से देखते हैं? सामने दो, छोड़ दो इसको। मैं तो यही बोलूंगा कि उधर देखिए, यूजीसी नेट का जो मामला है कैंसिल हुआ है जो, तो उस पे ना सरकार को स्ट्रिक्ट वो लेना चाहिए एक्शन। इससे पहले नीट के एग्जाम में भी धांधली का आरोप लगाया गया। कई सेंटर से है ना बच्चों को टॉप रैंक में लाया गया। तो हमारे नेट में हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। धांधली का आरोप लगा है, आप किस तरह से देखते हैं? ये तो क्या सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रही क्या? सरासर सरकार की नाकामी उजागर होती है इससे, क्योंकि पेपर लीक होना भी पूरे देश में हर शहर में पेपर हो रहा है। गांव के बच्चे, बाहर के सब बच्चे इस पेपर में पेपर देने आते हैं। प्रमोद शर्मा, प्रमोद, दुर्ग में हमने छात्रों से सुना, उनके जुबान पर इस बात की हेडलाइंस है कि एनटीए को लेकर वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं और धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं।
देखिए, बच्चों से बातचीत करूंगा, लेकिन नीट मेंटोर से एक सवाल छोटा सा ले लेता हूं। बहुत सारे जो पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं नीट में, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एनटीए रद्द नहीं कर रहा है। देखिए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का तर्क दे रहे हैं कि ओनली 0.01% पेपर लीक हुआ है। देखिए, आप ये बात समझिए, 23 लाख का 0.01% भी आपको लीक तो लीक होता है, लीक तो लीक होता है, और 0.01% भी 23 लाख का कितना बड़ा आंकड़ा है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और ये तो सिर्फ आप फेच कर पाए, जब अपराधी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर एनटीए इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? छात्रों से बातचीत कर, बिल्कुल मैं छात्रों से बातचीत करूंगा जो नीट का एग्जाम या तो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। क्या नाम है आपका? पलक सूर्यवंशी। ये नेट का तो कैंसिल कर दिया, लेकिन एनटीए नीट का नहीं कर रही है, क्या मांग है आपकी सरकार से? हम लोगों की यही मांग है कि रीनीट वापस से होना चाहिए, क्योंकि साल साल भर हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों की फीसें इतनी हम लोग भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात रात हम लोग टाइम टेबल फॉलो करते हैं, सिर्फ एक दिन के एग्ज़ाम के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, और फिर ऐसा घपला हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत टूट जाती कि नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें या ना करें। एग्ज़ाम में लगातार धांधली हो रही है अलग अलग, तो क्या भरोसा उठता जा रहा है? ऑब्वियसली उठता ही जाएगा, क्योंकि अब इतना हार्ड वर्क और इतना कुछ करने के बाद भी। मम्मी डैडी क्या कह रहे हैं? मम्मी डैडी का चिंतित हैं क्या? ऑब्वियसली, जब मतलब 600 मार्क्स पे जो रैंक आनी चाहिए थी, और जब वो जो रैंक्स आई उस पे कॉलेज मिलना तक मुश्किल हो गया है। क्या सब कुछ फिक्सिंग है? सब कुछ फिक्स हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है? ऑब्वियसली इतना न्यूज़ में पढ़ने पे आ रहा है, या न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं कि नीट की कोई न्यूज़ आए तो उसमें हम देखते हैं कि पेपर यहाँ से लीक हुआ है, वहाँ से लीक हुआ है, फिर भी एनटीए उसकी गलती नहीं मान रहा है। चश्मे में और बिना चश्मे में ये यही देख पा रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है और नाराजगी बड़े पैमाने पर है। पालक सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे पास हो पाएंगे, क्योंकि पेपरों में तो धांधली हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ साहू है। सिद्धार्थ, यस। नेट में तो सिद्ध हो गया, हाँ। क्या नीट में भी वही हाल है? नीट में पता नहीं, लेकिन कोर्ट में केस तो जारी है, लेकिन अब इनके ऊपर एक ये इतने सारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो करेंगे, जब फ्यूचर डॉक्टर, क्योंकि नीट कितना टफ होता है, एग्जाम कितना टफ होता है, देखिए तैयारी कितनी करनी पड़ती है? तैयारी के लिए तो ऐसा है कि आप जब भी लग रहे हो तो आपको पूरे इसमें डेडिकेट होना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जा सकते, यहाँ तक कि हम लोग कहीं घूमने ही नहीं गए, हमें जितने ही फंक्शन हुए कहीं जाने का अलाउ नहीं है। सर से पूछो, सर बोलते हैं कि तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते हो, तुम्हें डेली आना जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब इतनी मेहनत में तो पानी फिर गया। ऐसे को नंबर मिल गए हैं, हाँ। जो 12th में फेल तक हुए हैं एक बार। हाँ, तो अब यही है कि जो हम ये सोचते थे कि हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कैसे तैयारी करते हैं, लेकिन बोल रहे हैं भैया कि इसमें तो इतनी धांधली हो रही है तो हम इसकी तैयारी करें कि नहीं करें। तो अब उनको क्या जवाब देंगे कि सरकार क्या कर रही है हमारे साथ? ऐसो खो दिया है, इनको भी कह रहे हो, सोच रहे होंगे, हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नंबर दिला दे, ताकि इनके परिजनों की जो आस थी वो भी पूरी हो जाती। ये टॉपर बने तो बने कैसे, ये पढ़ के काम इनका चले तो चले कैसे, क्योंकि पेपर तो फिक्स हो रहे हैं। नेट आप अंदाजा लगा लीजिए, तत्काल जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी निकल कर आ रही है प्रमोद, नीट और नेट बंद करो ये धांधली वाला टेस्ट, छात्र आरोप यही लगा रहे हैं। बहरहाल हितेश और प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।